नमस्कार, मैं अर्शद था। मैं अभी मौजूद हूँ धीरज सिंह के पास। धीरज सिंह के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी जो बिहार में जो चुनावी डुगडुगी बच चुकी है, उसमें चैनपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से एक प्रत्याशी के दावेदार के रूप में जाने जाते हैं। धीरज सिंह का घर चैनपुर विधानसभा के कसेर गांव में है और जहाँ तक के धीरज सिंह के एक छात्र जीवन से ही इन्होंने सामाजिक कामों में इनकी पहले रुचि थी और अभी जो बहुजन समाज पार्टी के एक दावेदारों में शामिल हैं। और हम जानने के लिए पहुंचे कि धीरज सिंह किस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। धीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत बैराइटर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार, चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड के कसेर के निवासी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी, बिहारवासी, कैमूरवासी और चैनपुर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता। चैनपुर विधानसभा में अभी बहुजन समाज पार्टी के लगभग आधा दर्जन लोग प्रत्याशी हैं, टिकट के दावेदार हैं। उनमें आप सबसे कम उम्र के हैं जी। कम उम्र में आपको विधायकी बनने की कहाँ जरूरत? विधायकी बनने की सोच जो हम छात्र जीवन से जो है सामाजिक जीवन में अपना रुचि जो है समाज के कार्यों में जो है रुचि काफ़ी बढ़ चढ़ के हुआ करती थी और क्षेत्र में जो है हम लोगों के बीच आने जाने का काम किए कि पहले हम तैयारी कर रहे थे दिल्ली में यूपीएससी का, तो वहाँ से 2018-19 में हम जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए और 2020 के विधानसभा चुनाव से ही हम जो है टिकट के लिए लगे हुए थे पार्टी में। तो पार्टी ने हमको उस समय टिकट नहीं दिया, तो हम जो है पार्टी के नीतियों पर विश्वास करते हुए पार्टी के साथ जो है हम जो है पूरे बिहार में चलने का काम किए। चैनपुर विधानसभा के क्षेत्र में हर सुख दुख में जाने का काम किए, लोगों के बीच आने जाने का काम किए। बहुजन समाज पार्टी ने हमको प्रदेश महासचिव का पद भी दिया, जिम्मेवारी भी दिया। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी हमको स्टार प्रचारक के रूप में भी बिहार में चलाने का काम किया और पूर्व में लोकसभा काराकाट लड़ाने का भी काम किया और हमने काराकाट मजबूती से चुनाव भी लड़ा था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी से चैनपुर विधानसभा से मेरी दावेदारी मजबूत। आप इसी क्यों नहीं चुना, क्यों राजनीति चुना पाते? यूपीएससी तैयारी कर रहे थे और हर व्यक्ति का जो होता है कि अगर मान लीजिए कि सफलता किसी चीज में मिल जाती है तो उसकी आत्मसंतुष्टि की है। अगर हमको सामाजिक जीवन जीने में ही आत्मसंतुष्टि है, समाज में ही रहकर काम करने में आत्मसंतुष्टि है, तो उससे बड़ा कोई संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो हमारे मन में जो है कि समाज में ही रह करके अपना जो है सामाजिक कार्यों में। आपका संबंध किस गांव से, कहाँ से? मेरा मैंने घर कसेर हुआ, कसेर गांव के निवासी हैं और पूरे। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के आदेश पर हम चल रहे हैं। पार्टी जो है हमको लड़ाने का काम करेगी, अब चुनाव लड़ेगी। टिकट दावेदारों में आप भी हैं और आपसे और लोग हैं जो काफी धनबल वाले हैं। धनबल से कोई मतलब नहीं होता है, धनबल तो बहुत लोग हैं। धनबल से टिकट को नहीं नापा जा सकता है और चुनाव भी धनबल से नहीं जीता जा सकता है। जब तक आपका व्यवहार सकुशल नहीं रहेगा तब धनबल वहाँ काम नहीं करेगा। पिछले बार भी आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन प्रत्याशी नहीं बनाया गया, क्या करना? नहीं, घोषित मैंने नहीं किया गया था, प्रत्याशी के दौर में थे। फाइनल घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा उन्हीं को हुआ था टिकट, तो उनको मिल गया। उनके साथ हम लोग लगे, उनको जिताने का काम किए। किनको हुआ था? मोहम्मद जमा खान को हुआ था टिकट। ये अभी वर्तमान में मंत्री हैं। बसपा से ही चुनाव लड़े थे ये? बसपा से ही जीत करके वह जेडीयू में गए हुए हैं। अगर उनका जनाधार है तो बसपा से ही जीते हुए हैं, जेडीयू से वो जीते नहीं हैं। भले अपने आप को कहें कि हम जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, लेकिन उनको जनाधार बसपा ने ही दी थी। बसपा ने ही सदन भेजने का काम किया। राजनीतिक बेस क्या है आपका? राजनीतिक बेस यही सामाजिक जीवन है, समाज में चल रहा है। हर लोगों के पास आने जाने का काम करते हैं कि किसी की समस्या है तो समस्या को उठाने का काम करते हैं। आप किस कास्ट से संबंध रखते हैं? हम राजपूत जाति से बिलोंग। कितना वोट है आपका यहाँ? यहाँ 28 से 30 हजार के करीब राजपूत समाज का वोट है चैनपुर विधानसभा में। गणित क्या कर रहा है? गणित एकदम समीकरण सही कर रहा है एकदम। थोड़ी मेरे दर्शकों को आप बताएंगे किस किस कास्ट से कितना कितना वोट है? इसमें बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद जो है अपने समाज का है, अपर कास्ट का भी वोट है, ओबीसी समाज का भी वोट है, SC ST का भी वोट है, सभी समाज का वोट जो है। टिकट अगर फाइनल हो जाता है तो चैनपुर विधानसभा के किन मुद्दे को लेकर के आप आम लोगों के बीच में रहेंगे?
टिकट फाइनल हो जाता है, जनादेश हो जाता है, तो चैनपुर विधानसभा में सबसे अगर जरूरत है तो शिक्षा की जरूरत है, माहौल की जरूरत है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन जो है इस चैनपुर विधानसभा में तस्करी से लेकर के, मर्डर से लेकर के, चोरी से लेकर के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए युवाओं को शिक्षित करना होगा, उनकी मानसिकता को बदलना होगा, उस तरीके के माहौल को तैयार करना होगा। और प्रबल जो है चैनपुर में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, किसानों की मैंने सिंचाई की सबसे समस्या है। अभी आपने हाल ही में देखे होंगे कि बखारी देवी के क्षेत्र में 4-5 पंचायत के लोगों ने इकट्ठा होकर के वहां पर वोट बहिष्कार का उन लोगों ने काम करने का काम किया कि अभी तक जितने जनप्रतिनिधि उनको आश्वासन दे करके गए, ठगने का काम किए कि हम आपके सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे, पीने की पानी की व्यवस्था कर देंगे। अगर आज की स्थिति में भी अगर इस तरीके का माहौल अगर बना हुआ है किसी क्षेत्र में विधानसभा में, तो उससे दुर्दशा कहीं हो नहीं सकती है। आपको क्या लग रहा है बखारी देवी का जो मैटर है, जो पानी का है, खेतों तक पानी पहुंचाने का, वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? एकदम 100% है। 4-5 पंचायत के लोग जो है वहाँ बहिष्कार कर रहे हैं इस सरकार की। आप मीडिया बंधु हैं, आपको जानकारी भी मिला होगा, अगर आप गए होंगे भी हम लोग गए थे वहाँ, देखे होंगे कि वहाँ पर किस तरीके से उन लोगों में आक्रोश है। आप गए थे वहाँ? हम वहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन आप कैसे पानी पहुंचाएंगे तेल तक? देखिए, पहुँचाने की बहुत सारी रास्ता है, लेकिन आपके कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। से हमारे चैनपुर विधानसभा में जो कोरल बेल्ट पड़ता है, उस बेल्ट में भी पानी की सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकता है, उसका भी समाधान और रास्ता है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, जगदम्बा डैम है, लुला देवी वहीं पर डैम है, आसपास है। तो ये तो बातचीत करने का चीज है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जीतता है, सायरन लगवा लेता है गाड़ी में और केवल सायरन बजाने का काम करता है, जहाँ भी जाएगा सायरन बजा करके जाएगा लोग। आपने बहुत बड़ी बात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं विकास पुरुष अपने को बोलते हैं, और आप बता रहे हैं कि चैनपुर में अपराध बढ़ा हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? हकीकत में सामने दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, बिहार को बहुत आगे लेकर के चले गए। अधौरा प्रखंड आप जाकर के समीक्षा कर लीजिए, उनके विकास पुरुष के किस लाइन में आ रहा है अधौरा प्रखंड। यहाँ का जनप्रतिनिधि कहाँ गए? हत्याएं आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रही हैं। बहुत ज्यादा। रोजगार की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, नेटवर्किंग की आवश्यकता है अधौरा प्रखंड में। और अधौरा प्रखंड के जो मूल निवासी हैं उनकी रोजगार की बहुत माने आवश्यकता है। सेंचुरी लगा करके उनकी रोजगार की हत्या कर दी गई है। आज के वहाँ के प्रखंड के जो भी निवासी हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग तरस रहे हैं। आज उनके यहाँ न बिजली है, न सड़क है, न पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं। बस केवल अधौरा प्रखंड में लोग जा रहे हैं, जा करके वहाँ पर बस केवल कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, होर्डिंग में टांग दिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन काम कहीं कुछ नहीं। 5 साल में आपके चैनपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ है, सायरन बजा है कि हमारे माननीय जी आ रहे हैं, होर्डिंग टंग गया है कि यहाँ पर ये कर दिए हैं। माननीय जी चैनपुर प्रखंड में बैठेंगे तो अधौरा का हवाला देंगे कि हमने जो है अधौरा में ये कर दिया। अधौरा प्रखंड में बैठेंगे तो कहेंगे कि चांद में हमने ये कर दिया। तो यही सब केवल हुआ है, कार्य कहीं नहीं। आपका जो चैनपुर विधानसभा है, लगभग ये बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण को देखा जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। जी। आप इतना लंबा क्षेत्र कैसे कैंपेनिंग करते हैं? प्रतिदिन घर से निकलते हैं, हर क्षेत्र का, हर पंचायत वाइज, हर गांव वाइज हमने दौरा किया है। 5 साल 7 साल से हम कंटिन्यूअस जो है क्षेत्र में लोगों के बीच आने जाने का काम किया। भारतमाला एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं? जी, भारतमाला एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। लोग तो बता रहे हैं कि इसका निर्माण होने से क्षेत्र का विकास होगा। नहीं, विकास होगा क्षेत्र का निर्माण, लेकिन जिनका भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि गया है, क्या उनको मुआवजा मिल गया है? जब तक आप उस किसान को पैसा नहीं दिए उस खेत के एवज में, आप कैसे काम लगा सकते हैं? स्थानीय किसान की मांग उचित मांग है, किसानों के साथ आप खड़े हैं मजबूती से? एकदम मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या मतलब मेन समस्या कहाँ से क्या निकल कर? देखिए, क्षेत्र का दौरा जब करेंगे तो क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। आप कोरल बेल्ट में जाइए तो सिंचाई की समस्या है। कॉमन समस्या अगर देखिए तो एजुकेशन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है। आपके चैनपुर विधानसभा में पढ़े लिखे लोग जो है, डिग्रीधारी भी हैं, उनके पास सारी डिग्रियां हैं, लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि आज तक में हमारे कैमूर जिला में
और चैनपुर विधानसभा में खास करके अगर देखा जाए तो रोजगार के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको डेवलप करने का काम कहीं नहीं किया जा रहा है। अगर आप निर्वाचित होते हैं, क्या करेंगे रोजगार के लिए अपने क्षेत्र में? अगर निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले आपके क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है पर्यटन का है। पर्यटन के दृष्टिकोण से आपका क्षेत्र जो है अधौरा प्रखंड, इधर बखारी देवी के बेल्ट में जाइए तो बहुत सारा चीज, डैम है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि जिसको मैंने सुदृढ़ कर करके बढ़िया व्यवस्था कर करके वहाँ पर रोजगार के अवसर क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का काम किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र से हो सकता है कि नहीं इस क्षेत्र से ये काम किया जा सकता है, तो वैसे काम करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा सकता है। आपने पर्यटन की बात की, आपके क्षेत्र में एक शक्तिपीठ है मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, वहाँ बार बार मुद्दा उठता है रोपवे निर्माण का, सरकारी घोषणा भी हो चुकी है जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो हमने तो टंगा पाया, कहीं भगवा में हम जा रहे थे तो होर्डिंग में देखे कि रोपवे लग गया है, लेकिन जब वहाँ गए तो रोपवे का कहीं एक पिलर भी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग तो हैं गुमराह किए हुए हैं जनता को कि रोपवे लगा दिए हैं, टावर लगा दिए हैं, यहाँ पर वो पार्क कर दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। हो सकता है पेपर में कर दिए हों। अंत में आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनसे आपकी क्या अपील होगी? सभी सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की काम करेगी, आपकी आवाज बनने के काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, युवाओं के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, और आपके हित की बात हमेशा जब भी करेगी बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। एक बार फिर आप ऑडियंस को नवरात्र की बधाई दे दें। आप सभी को, पूरे प्रदेशवासी को, कैमूर वासी, चैनपुर विधानसभा वासी सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। धीरज सिंह, जिन्होंने बहुत बेबाकी से चुनाव में आने का जो है वजह बताया, उन्होंने चैनपुर के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को बताया। उन्होंने ये भी प्राथमिकता से बताया कि मैं अगर विधायक बनता हूँ, क्षेत्र में सबसे बड़ी एजुकेशन की समस्या है, उसे कैसे हल करूंगा, खास करके जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें कैसे मतलब क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने का, खास करके जो यातायात विहीन जगह है उनको यातायात से जोड़ करके और इस विधानसभा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं अशोक, बिहार राइटर। धन्यवाद।